Hello everyone. I'm here with the second chapter of class 7th history, and the name of the chapter is New Kings and Kingdoms. And in this lecture video we will discuss about the question answers. We will explain the question and answers. So let's start. So our first question is the match the following. So there are two columns and we have to match to exact each one. So let's start. Gurjar Pratiharas, Gujarat and Rajasthan, Rashtrakutas, Western Deccan, Pals, Bengal, Cholas, Tamil Nadu. Second question is, who were the parties involved in the tripartite struggle? इसमें हमें ये बताना है कि वो कौन सी पार्टीज़ थी जो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थी. So the answer is that the parties involved in the tripartite struggle were: first is Gurjar Pratihara, second Rashtrakutas, third Pals. Our third question is that what were the qualifications necessary to become a member of a community of the Sabha in the Chola Empire? इसमें हमें ये बताना है कि चोला एम्पायर में सभा की कमिटी मेंबर बनने के लिए किस तरह की क्वालिफिकेशंस होनी ज़रूरी थी. सो आंसर इज़ दैट qualifications necessary to become a member of a committee of the Sabha in the Chola Empire. First is, member of the Sabha should be owners of land from which land revenue is collected. तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के पास वो किसी भी ज़मीन का मालिक होना चाहिए, भूमि का मालिक होना चाहिए और उस भूमि से उसको रेवेन्यू यानी कर मिलता हुआ हो. सेकेंड, दे शुड हैव देयर ओन होम्स, उसके अपने खुद के घर हों. दे शुड बी बिटवीन 35 एंड 70 ईयर्स ऑफ एज, और उसकी जो उम्र हो वो 35 से लेके 70 के बीच में हो. दे शुड हैव नॉलेज ऑफ द वेदास, उसे वेदों का नॉलेज हो. दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट, और वो बहुत ही ईमानदार हो और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता हो. नॉट हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ एनी कमिटी इन द लास्ट 3 ईयर, और उसके साथ ही साथ वो किसी भी कमेटी का पिछले 3 सालों में कोई मेंबर ना हो. दे शुड सबमिट हिज अकाउंट एज वेल एज ऑफ रिलेटिव्स टू कंटेस्ट इलेक्शन, और उसके साथ ही साथ उसको अपने सारे अकाउंट्स भी बताने पड़ते थे, और उसके साथ ही साथ अपने रिलेटिव जो कि उसका इलेक्शन में जिसके साथ वो कंटेस्ट करेगा उनके बारे में भी. Fourth question is that what were the two major cities under the control of the Chahamanas? So the answer is Chahamanas जो थे उनके अंदर में कौन से दो बड़े बड़े शहर थे? The answer is that Delhi and Ajmer were the two major cities under the control of Chahamanas. How did the Rashtrakutas become powerful? किस तरह से जो राष्ट्रकूट थे वो बहुत पावरफुल थे. So rise of power of Rashtrakutas. Rashtrakutas were initially subordinate to the Chalukyas of Karnataka. जो राष्ट्रकूटा थे वो स्टार्टिंग में कर्नाटक के चालुक्य जो थे उनके सबॉर्डिनेट यानी उनके अधीनस्थ थे. इन द मिड एट्थ सेंचुरी में चीफ ऑफ राष्ट्रकूटा दंती दुर्गा ओवरथ्रो हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड एंड परफॉर्म्ड अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भा विच गेव हिम द टाइटल ऑफ क्षत्रिय इवन इफ ही वॉज नॉट ऑन बाई बर्थ. फिर क्या हुआ कि जो राष्ट्रकूटा चीफ था दंती दुर्ग, उसने चालुक्य एम्पायर को खाड़ फेंका एंड एक उसने रिचुअल यानी कि उसने एक रिचुअल निभाया जिसको कि हिरण्यगर्भ कहते हैं, उसने किया विच गेव हिम द टाइटल ऑफ क्षत्रिय, और इस यज्ञ से उसको क्षत्रिय होने का टाइटल मिला जबकि वो जन्म से क्षत्रिय नहीं था. थर्ड, व्हेन दे गेन्ड पावर एंड वेल्थ दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड, और जब उनको पावर और वेल्थ मिला तो उन्होंने क्या किया कि अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया. दे फॉट विथ गुर्जर प्रतिहारा एंड पाला डायनेस्टी, और इसने गुर्जर प्रतिहार और पाल डायनेस्टी के साथ फॉट किया, बैटल किया फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज, ताकि कन्नौज के ऊपर कंट्रोल कर सके. टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर, अपनी शक्ति को दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया. दिस इज़ हाउ दे रोज टू पावर, और इस तरीके से इन्होंने अपने पावर को बढ़ाया. क्वेश्चन 6 इज़ दैट व्हाट डिड द न्यू डायनेस्टीज डू टू गेन एक्सेप्टेंस. किस तरीके से जो नए आ रहे थे डायनेस्टीज़ उनको स्वीकार किया गया, उनको स्वीकार्यता मिली. सो आंसर इज़ दैट द न्यू डायनेस्टीज़ वर बेस्ड इन स्पेसिफिक रीजन. जो नए डायनेस्टी थे वो किसी पर्टिकुलर स्थान पे थे. एंड एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सबॉर्डिनेट और सामंतास, और उनके जो राजा थे उनको अपने सबॉर्डिनेट और सामंतों के बारे में जानकारी थी. दे गेंड पावर एंड वेल्थ टू डिक्लेयर देमसेल्फ महासामंता, और जब इनको पावर और वेल्थ मिलता था तो ये अपने आप को महासामंता या महामंडेश्वरा
इस तरह से अपनी उपाधि देते थे। थर्ड, दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड, और ये अपने जो ओवरलॉर्ड थे, अपने जो मालिक थे या राजा थे, उनके ऊपर अपनी स्वतंत्रता को जाहिर करते थे। फोर्थ, दे परफॉर्म्ड रिचुअल टू डिक्लेयर देमसेल्फ टू बी क्षत्रिय विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मणास, और ये ब्राह्मणों की हेल्प से रिचुअल करते थे जिससे कि वो क्षत्रिय बन जाएं। दे फॉट वॉर विथ नेबरिंग रीजन, और ये अपने पड़ोसी राज्यों से लड़ाई करते थे टू गेन पावर एंड ऑल्सो बिल्ड टेम्पल टू एक्नॉलेज इट, ताकि उनको शक्ति मिले, और उसके साथ साथ ये मंदिरों का निर्माण करते थे। What kind of irrigation works were developed in the Tamil region? तमिल रीजन यानी तमिल क्षेत्र में किस तरह का सिंचाई का काम किस तरह डेवलप हुआ? So kind of irrigation works developed in the Tamil region. So water from the channels of river कावेरी provided the necessary moisture for agriculture. चूँकि वहाँ पे रिवर कावेरी की जो शाखाएँ थी उसकी वजह से इनको पानी मिलता था ताकि जो एग्रीकल्चर उसमें मॉइस्चर बना रहे। सम एरियाज़ वर वेल डग, कुछ एरियाज में कुएँ खोदे गए थे। एंड इन सम प्लेसेस यूज टैंक वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर, और कुछ ऐसे जगह थे जहाँ बड़े बड़े टैंक बनाए गए थे ताकि रेन वाटर को कलेक्ट किया जा सके। थर्ड, एम्बैंकमेंट वर बिल्ड टू प्रिवेंट फ्लडिंग, और नदियों के किनारे तटबंध किया गया था। एम्बैंकमेंट का मतलब होता है तटबंध, ताकि फ्लड यानी बाढ़ की सिचुएशन से आराम रहे। फोर्थ, कैनल्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर टू द फील्ड, और चूँकि खेतों तक पानी लाने के लिए कैनल्स बने थे, नहरों का निर्माण किया गया था। स्लूइस गेट वर बिल्ड टू रेगुलेटेड द आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैंक इनटू द चैनल्स दैट इरीगेटेड द फील्ड, और उसके साथ ही साथ स्लूइस गेट बनाए गए थे ताकि जो पानी का जो ओवरफ्लो है उसको अच्छे से रेगुलेट करके टैंक की तरफ ले जाया जा सके, और जिसकी वजह से चैनल्स में वो जाए और वहाँ से सिंचाई का काम खेतों को आसानी से हो सके। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद चोला टेम्पल? चोला टेम्पल में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही थी? सो फर्स्ट, टेम्पल वर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, क्योंकि जो टेम्पल्स थे वो क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर थे। एंड वर ऑल्सो इंडोव्ड विथ लैंड बाई रूलर्स एज वेल एज बाई अदर, और उसके साथ ही साथ इसका जो देखभाल था वो रूलर्स करते थे और बाकी लोग करते थे। सेकेंड, दे वर नॉट ओनली प्ले ऑफ वर्शिप, यहाँ सिर्फ प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ये सिर्फ वर्शिप की जगह नहीं थी, बट ऑल्सो वर द हब ऑफ इकोनॉमिक, बल्कि ये इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर इसका एक हब था, कल्चरल लाइफ का हब था। थर्ड, प्रीस्ट, गारलैंड मेकर्स, कुक्स, स्वीपर्स, म्यूजिशियंस, डांसर्स एक्सेट्रा लिव नियर द टेम्पल एंड मेनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड इन टेम्पल। तो पुजारी, गारलैंड मेकर्स, कुक्स, स्वीपर, म्यूजिशियन, डांसर, ये सभी लोग मंदिर के आसपास ही रहते थे। एंड मेनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म, और मंदिर में बहुत तरीके की एक्टिविटीज़ का ऑर्गेनाइजेशन होता था। फोर्थ, टेम्पल were also associated with the making of bronze images which are considered amongst the finest in the world, और उसके साथ साथ जो टेम्पल्स थे उसमें ब्रोंज यानी कांस्य की मूर्तियाँ बनाई जाती थी जिसको कि दुनिया का सबसे बेहतरीन काम से समझा जाता था। थैंक यू।